हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग द डक एंड द कंगारू नाम की एक पोएम को स्टडी करेंगे जो क्लास 9th के NCERT पैटर्न पर बेस्ड है। ये पोएम को लाइन टू लाइन हम लोग हिंदी में समझेंगे और इसका भावार्थ और इसकी थीम को एक्सप्लेनेशन को अच्छे से प्रिपेयर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेन पेपर लेकर बैठ जाएं जिससे कि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे, जो भी टफ़ लगेंगे वर्ड्स, उनको आप नोट करते चलें साथ साथ और इसकी मीनिंग को भी लिखते चलें अगर जहाँ पे आपको ज़रूरत लगे पूरी पूरी लाइन की मीनिंग लिखने की। तो पोएम कुछ इस तरह से है। इसमें द डक एंड कंगारू, डक का मतलब होता है बत्तख और कंगारू एक जीव है, आप सबको पता है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है बेसिकली और किसी कंट्री में नहीं। तो ये डक और कंगारू के एक दोस्ती के विषय में एक कहानी है, पोएम के माध्यम से बताई जा रही है जो। तो इसको पोएम के थ्रू एडवर्ड लियर ने बताने की कोशिश की है। तो लाइन कहता है पहला कि सैड द डक टू द कंगारू। सबसे पहले डक यानी जो बत्तख है वो कंगारू से कुछ कहता है, तो इन दोनों के बीच बातचीत हो रही है। तो वैसे जीव जंतु बातचीत नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक काल्पनिक कहानी है, फिक्शन बनाया गया है इसे। तो इसमें डक जो है वो बोल कर बात कर रहा है कंगारू से और अपनी कुछ विशेज़ हैं, उसकी कुछ इच्छाएँ हैं, उन सबको वो डिस्कस करता है अपने फ्रेंड कंगारू से। तो देखिए क्या कहानी है। कहता है गुड ग्रेशियस हाउ यू हूप। कहता है वाह कितना अच्छा है कि तुम कैसे ये कूद लेते हो, यानी कैसे चल लेते हो। हुप का मतलब होता है फुदकना, कूदना। कंगारू कैसे चलता है देखा है आप सबने, कूद कर चलता है, जंप मार कर एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम करता है। वो कभी भी पैदल चलने वाले स्टाइल में नहीं चलता है। और वही जो उसका स्टाइल है हुप कहलाता है यहाँ पे अंग्रेज़ी में। ग्रेशियस का मतलब यहाँ पे भव्य है, जो बहुत शानदार दिखाई दे, अच्छा। तो जब वो कूदता है कंगारू तो बहुत सुंदर लगता है कूदने में, उसकी जंप देखकर अच्छी लगती है। तो बत्तख जो है कंगारू से ही बात कहता है कि कितना अच्छा तुम कूदते हो। ओवर द फील्ड्स, खेत के ऊपर से यानी मैदानी क्षेत्रों में भी कूद लेते हो। एंड द वाटर टू, और पानी के ऊपर से भी, यानी कंगारू की जो एक छलांग होती है वो 2 से 3 फीट की छलांग होती है, तो वो आराम से उसके बीच में पड़ने वाली जगह और पानी दोनों को पार करके एक जंप में जा सकता है। तो इसी बात की तारीफ डक यानी बत्तख कंगारू से करता है कि तुम कितना अच्छा कूद लेते हो, ज़मीन पर भी और पानी पर भी। एज इफ, ऐसे देख के लगता है कि यू नेवर वुड स्टॉप, कि तुम कभी रुकते नहीं हो, ऐसा देख कर लगता है जब जंप करते हो तब। इफ़ आगे कहा है कि माई लाइफ, अब अपने बारे में कहता है कि माई लाइफ इज़ अ बोर इन द नेस्टी पॉन्ड। मेरा जीवन, मेरा जो जीवन है वो तो बोर हो रहा है, बोर का मतलब बेकार सा, ख़राब सा हो रहा है। इन द नेस्टी पॉन्ड, नेस्टी का मतलब है गंदा, भद्दा सा, यानी जहाँ गंदा सा पानी भरा हुआ है। तो उस अपने तालाब के पानी के लिए कहता है, पॉन्ड का मतलब तालाब, नेस्टी का मतलब गंदा। तो वो कहता है कि मेरा जीवन तो इस पॉन्ड में, तालाब में पड़े पड़े बिल्कुल एकदम बोरियत से भर गया है। आई लॉन्ग टू, मेरी खुद की इच्छा है, गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, कि मैं इस संसार से परे जाऊं, यानी मैं इसके आगे जाना चाहता हूं, पूरे विश्व को घूमना चाहता हूं। ऐसा वो अपनी इच्छा प्रकट करता है कंगारू से। आई विश, आगे कहता है कि मेरी इच्छा है, आई कुड होप, कि मैं भी कूद सकूं, लाइक यू, तुम्हारी तरह ऐसे जंप कर सकूं। तो यहाँ पे लॉन्ग का मतलब इच्छा करना, बियॉन्ड का मतलब परे, आगे जाना, और कुड का मतलब हो सकना, होप अभी ऊपर बताया था कूदना होता है इसका अर्थ। तो कहता है कि मैं तुम्हारी तरह जंप कर सकूं। तो ये बातें सैड द डक टू द कंगारू, डक जो है कंगारू से कहता है। तो ये दोस्ती थी दोनों के बीच में, इसलिए वो दोस्ती के माने बातचीत करते समय वही सब बातों को कहता है कि मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे चल सकूं, घूम सकूं, पूरी दुनिया देख सकूं, ये मेरी इच्छाएं हैं। तो ऐसे ही वो अपनी विशेष को प्रकट करता है कंगारू के सामने। फिर आगे कहता है प्लीज़ गिव मी आ राइड, मुझे एक अपने पीठ पर बैठाल कर राइड दे दो, ऑन योर बैक, अपने पीठ पर। बैक का मतलब यहाँ पे पीठ है, राइड का मतलब एक घुमाने की यात्रा करना। जैसे कोई साइकिल चला रहा है, आप कहते हो कि मुझे भी एक बार साइकिल पे बैठाल के घुमा दो, तो वो राइड कहलाता है। बाइक या स्कूटी पे आप बैठ के घूमना चाहो तो वो भी राइड कहलाएगा। तो वही उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, कि मुझे अपने पीठ पर बैठाल कर एक राइड करा दो। सैड द डक टू द कंगारू, तो डक जो है अभी भी कंगारू से रिक्वेस्ट कर रहा होता है इस तरह से। फिर आगे कहता है कि आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, कि मैं तुम्हारी पीठ पर बिल्कुल चुपचाप बैठूंगा, ना मतलब शैतानी करूंगा, ना हिलूंगा डिलूंगा, ना कुछ बोलूँगा। एंड से नथिंग बट क्वैक, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा लेकिन क्वैक करूँगा। क्वैक का मतलब यहाँ पे बत्तख की जो आवाज़ होती है उसको क्वैक कहते हैं अंग्रेज़ी में, क्वैक बोलते हैं। तो वो कहता है कि मैं केवल आवाज़ क्वैक क्वैक करूँगा पीठ पर बैठकर और बोलूँगा कुछ नहीं। द होल ऑफ द लॉन्ग डे, पूरे दिन, थ्रू यानी पूरे दिन मैं जब तक तुम्हारे साथ रहूँगा ऐसे ही करूँगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। एंड वी हैड गो टू द डी, हम लोग डी नदी के पास जाएंगे, डी एक नदी का जगह का नाम है। एंड जेली बोली,
और जेलिबोलिक नाम के स्थान पर जाएंगे इस जगह। तो ये दोनों बातें कहता है और बोलता है कि मैं चुपचाप तुम्हारे साथ चलूँगा। ओवर द लैंड ज़मीन पर, ओवर द सी समुद्र पर, तुम्हारे साथ यात्रा करूँगा ज़मीन पर भी यानी जंप करके, और समुद्र के ऊपर यानी पूरे संसार का चक्कर लगाना चाहता था, ये इच्छा थी इस डक की। तो वही बातें वहाँ कंगारू से ये कहता है। फिर आगे कहता है प्लीज़ टेक मी राइड ओ डू, कहता है प्लीज़ मुझे एक अपने पीठ पर बैठा के राइड करा दो, ओ डू। फिर रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि चलो ना। द डक एंड द कंगारू, तो डक ऐसे अपने दोस्त कंगारू से कहता है। तो आप भी अपने दोस्त से ऐसे कहते होगे जब साइकिल लेके दोस्त आता है बढ़िया कोई नई सी, फिर आप कहते होगे कि मुझे भी एक बार चलाने को दे दो प्लीज़ प्लीज़ करके। तो वैसे यहाँ पे ये भी रिक्वेस्ट करता है बार बार। फिर अब आगे कंगारू जो है वो डक को आंसर करता है, यानी जितनी भी बातें बत्तख ने पूछी थी कंगारू से, अब कंगारू उसका जवाब देना शुरू करता है। तो सैड द कंगारू टू द डक, अब कंगारू डक से कह रहा है कि दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, कि इस बात को सोचने के लिए मुझे समय चाहिए, यानी इस पर मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है। रिफ्लेक्शन का मतलब है यहाँ पर पुनः सोचना या फिर से मैं विचार करता हूँ, सोचता हूँ, ये कहता है। परहैप्स, शायद, ऑन द होल इट माइट मी ब्रिंग मी लक, कह रहे हैं कि शायद ऐसा ही होने को है। एंड देयर सीम्स बट नो वन ऑब्जेक्शन, कि ऐसे वैसे तो कोई बुरा नहीं है, यानी अच्छा है तुम्हारे साथ मैं चल सकता हूँ, घूम सकता हूँ, लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत है, ऑब्जेक्शन है। कहता है कि देयर सीम्स, एक मुझे ऐसी चीज़ दिखाई दे रही जो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है, वो ये है कि विच इज़, जो मुझे तुमसे कह देना चाहिए, इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, यदि तुम मुझे बोलने दो, यानी मैं अपनी बात अगर मैं कह पाऊँ तो मैं बताऊँ मुझे दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि योर फीट इज़ अनप्लेजेंटली वेट, कि तुम्हारे जो पैर हैं वो अनप्लेजेंटली यानी कि बेतरतीब तरीके से, गंदे तरीके से वेट, गीले हैं और ठंडे हैं। तो बत्तख तो जनरली पानी में रहता है, इसलिए यहाँ पर ये बात कंगारू कहता है कि तुम्हारे पैर गीले और ठंडे हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी टू रोमेज, सैड द कंगारू, और तो कंगारू कहता है कि इससे मेरे पीठ में दर्द हो जाएगा, या मुझे गठिया रोग, जो ठंड से होने वाला है, हड्डियों पे रोग हो जाता है, वो हो जाएगा, तो मुझे दर्द होने लगेगा पीठ पे। तो ये मुझे एक दिक्कत है। तो इस तरीके की अगर तुम्हारे साथ चीज़ें हैं तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर कैसे घुमा सकता हूँ, ये बात वो डक से बोलता है कंगारू। तो फिर अब जो डक है वो एक्सप्लेनेशन देता है। एक्सप्लेनेशन ये देता है कि मुझे या मेरी वजह से तुम्हें ठंड नहीं लगेगी या मेरी वजह से तुम्हें दर्द नहीं होगा, उसके लिए मैंने कुछ तरकीब सोच रखी है। तो बोलता है, सेट द डक कहता है, एज आई सेट ऑन द रॉक्स, कि जब मैं पहाड़ों पे पर्वतों बैठता हूँ तो मैंने उसके लिए एक तरकीब सोची थी। आई हैव थॉट, मैंने सोचा है कि ओवर दैट कम्प्लीटली, इसके बारे में अच्छे से मैंने विचार किया है। इसीलिए आई बॉट, मैंने खरीद लिया है 4 पेयर्स ऑफ द रोस्टेड सॉक्स, कि मैंने 4 पेयर्स देखिए यहाँ लिखा है, तो वॉस्टेड यानी गरम, ऊन से बने हुए शॉक्स, यानी मैंने मोजे खरीद लिए हैं। तो बत्तख कहता है कि मैंने अपने पैर के लिए 4 जोड़ी जो हैं मोजे खरीद लिए हैं जो मेरे पैर को गर्म रखेंगे, विच फिट माई वेब फीट नीटली, जो मेरे पैरों में पूरी अच्छी तरह से फिट आ जाते हैं, यानी वो पैर को गर्म रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए सारी की सारी बातें काल्पनिक कही जा रही हैं, ना बत्तख कभी मोजे खरीदता है ना पहनता, ऐसी चीज़ें नहीं है, लेकिन ये कहानी है, एक ऐसे बनाई गई है कल्पना के तौर पर। तो पोएम में इस बात को डिस्कस किया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि उसने क्या कहा कि मैंने 4 जोड़ी मोजे खरीद लिए हैं जो मुझे गर्म रखेंगे। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, कि मैंने अपने आप को ठंड से दूर रखने के लिए, खुद को गर्म रखने के लिए मैंने एक क्लॉक, बड़ा सा लबादा खरीद लिया। क्लॉक होता है बहुत लंबा सा ओवर कोट, जो कंधे से लेके घुटने तक ढक लेता है, उस टाइप का लंबा कोट जो है लबादा कहलाता है। तो क्लॉक यहाँ पे इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो वो बोलता है कि मैंने वो भी खरीद लिया। एंड एवरी डे, रोज़ डेली, आई अ सिगार आई स्मोक, कि मैं रोज़ डेली एक सिगार पीऊँगा। सिगार जो होता है एक सिगरेट की तरह एक चीज़ होती है जिसको पीते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए, इस तरीके से ये नशीली पदार्थ है। तो वो बत्तख कहता है कि मैं रोज़ डेली एक सिगार पीऊँगा जिससे मेरा शरीर गर्म रहा करेगा, यानी कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ अगर घूमने चलूँगा। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू, कह रहा कि मैं इतना अपने दोस्त के लिए तो कर ही सकता हूँ जो मेरा सच्चा दोस्त है। लव ऑफ अ कंगारू, अपने कंगारू से प्यार जो करता हूँ उसके प्रेम में इतना तो कर ही सकता हूँ, ये बात वो कहता है। तो इस तरह से जब अपनी बात को डक कंगारू से एक्सप्लेन करता है तो कंगारू अब जवाब देता है, कहता है सेट द कंगारू, ओके आई एम रेडी, ठीक है फिर तो मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, जब चंद्रमा की पीली रोशनी शुरू होगी, यानी कि चंद्रमा जब जाने की स्थिति में होगा, तब
बट टू द बैलेंस मी वेल, मेरे पीठ पर तुम बैठना लेकिन अच्छे से बैलेंस करके, यानी पकड़ के। तो कंगारू जो है जंप करके चलता है, तो उसने इसीलिए कहा कि मेरे पीठ पे कस के पकड़ के बैठना, कहीं जंप करने में तुम कूद के गिर ना जाओ इसलिए। डक सिट स्टेडी, कहता है मजबूती से बैठना, स्टेडी का मतलब मजबूती से बैठना। एंड क्वाइट एट ऑल एंड ऑफ माई टेल, और बिल्कुल किनारे पर, मेरे पूंछ के किनारे पर जाके बैठना, जिससे कि तुम पीठ से गिरो नहीं। सो अवे, इस तरह से दे वेंट विद द हुप एंड द बाउंड, इस तरह से वो हुप करते हुए, कूदते हुए, और वहाँ से यात्रा करने के लिए निकल पड़ते हैं उस जगह से। एक उछलते हुए, बाउंड का मतलब है उछलना, उछलते उछलते कूदते कूदते वहाँ से निकल जाते हैं। एंड दे होप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, और वो 3 बार पूरी दुनिया के चक्कर लगाते हैं। एंड हु सो हैप्पी, अब इस समय दोनों बहुत प्रसन्न थे, दोनों बड़ा खुश हुए इस घूमने के बाद में, दोनों की मित्रता जो थी इसलिए। एज द डक एंड द कंगारू, और दोनों ही साथ में प्रसन्न थे, डक भी और कंगारू भी। इस तरह से ये पूंछ पे बैठ गया था और कंगारू जो है जंप मार मार के उसको लेके घुमा के पूरी दुनिया घुमा रहा था। तो ये थी पोयम जिसमें डक और कंगारू के दोस्ती के विषय में खास चीज़ें बताई गई, उन दोनों के बॉन्डिंग के बारे में जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। एक उसको कुदाने के लिए यानी पेट पे बैठाल के घुमाने के लिए तैयार हो जाता है, तो दूसरा उसके हिसाब से अपने आप को बदलने का प्रयास करता है। तो ये थी पोएम। तो आई होप कि पोएम सभी को समझ में आई है। इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। इसके अलावा jobnoteslab.in पर विजिट ज़रूर करें इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स एंड स्टडी मटेरियल के लिए। ओके, थैंक यू। एंड एक ऐसे ही नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।